हाय क्लास, आप सभी को शुभ प्रभात। आइए आज हम आपका जो चैप्टर है जिसमें चैप्टर 1 गद्य खंड का, जिसमें हमने आपको इस पहले वीडियो में इस चैप्टर के जो लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उनका जीवन परिचय हमने आपको पिछले वीडियो में भेज दिया था। आज हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे और चैप्टर का पूरा सारांश जानने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर में क्या है, क्या उसके सारांश है ना। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोल वेता होते तो किसी देश के जलबात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती है। ठीक है, यानी चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसको। कह रहा है यानी लेखक, देखिए इसमें ये बताना चाहता है, हमको ये अवगत कराना चाहता है और आगे अवगत कराते हुए कहता है कि एक व्यक्ति जो होता है ना, एक व्यक्ति का जो स्वभाव होगा अथवा जो जिस प्रकार का कार्य करेगा वह स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार के वातावरण में उसी कार्य के अनुसार बुद्धि वाला हो जाएगा। ठीक, फिर भी अगर वह उसी से संबंधित बात करेगा, ठीक है, यानी जिस कार्य को करेगा, अगर जिस प्रकार से वह होगा, जिस प्रकार से उसका स्वभाव होगा, ठीक उसी प्रकार से वह बातें भी करेगा, उसी प्रकार से उसकी बुद्धि भी होगा, है ना। उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे कहता है कि लेखक कहते हैं कि यदि हम वैद्य राज होते, है ना, जिसमें आप लिखा कि यदि हम वैद्य होते, यानी यदि हम वैद्य राज होते को ले लें, है ना, तो क्या होता है, वैद्यराज अपने स्वभाव के अनुसार एवं कार्य के अनुरूप किसी रोग जैसे पित्त और उससे संबंधित विषयों पर बात करेगा। ठीक है, वैद्य है तो रोगों पे बात करेगा, और यदि कोई भूगोल का ज्ञाता होगा तो वह अपने स्वभाव अनुसार, अपने कार्य अनुसार किसी देश की जलवायु अथवा प्राकृतिक विषयों पर बात करेगा, है ना। परंतु लेखक कहता लेकिन कहता कि हम इन दोनों में से कुछ नहीं है, ना तो हम भूगोल पे ज्ञाता हैं, ना तो हम वैद्यराज हैं, है ना, हम इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। परंतु लेखक कहता है कि हम दोनों विषयों में से बात करने को हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ना तो हम वैद्य हैं, ना तो हम कोई भूगोल के कोई ज्ञाता हैं, इसलिए इन दोनों बातों पर हमें कोई बात करने का कोई प्रयोजन हमारा नहीं है। हम लोग उसी विषय पर बात लिखते हैं अथवा करते हैं जो हृदय की भावनाओं को वाणी के माध्यम से प्रकाशित करती हैं। हमारे मन की जो स्थिति है ना, हमारे मन की जो स्थिति है, जो भावनाएं हमारे हृदय में प्रतिपल उठती हैं, जो भी भावनाएं हमारे हृदय में प्रतिपल उठती हैं, उसे हम यदि क्या करते हैं, मुख से, उसे यदि हम मुख से वाणी के माध्यम से दूसरे को अवगत कराएं और दूसरे को बताएं तो वह बात कहलाती है। ठीक, एक कहता है कि हम अपने मुख से, अपने वाणी के माध्यम से दूसरे को जो कुछ भी अवगत कराते हैं, जो कुछ भी बताते हैं, वही क्या होता है, बात कहलाती है, वही बात होती है ना। आगे लेखक कहता है कि जब बात जो होती है परमेश्वर तक, यानी भगवान तक बात का, यानी जब परमेश्वर है ना, भगवान तक इस बात के, यानी लेखक कहता है कि बात का प्रभाव मनुष्य तक ही नहीं, बात जो होती है इसका प्रभाव मनुष्य तक ही नहीं सीमित है, परंतु परमेश्वर के तक इस
प्रभाव से बच नहीं पाए। ये जो बात होती है ये मनुष्य तक ही नहीं बल्कि परमेश्वर यानी भगवान भी इन बातों से बच नहीं पाए हैं, है ना। यद्यप परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि उसकी ना बाड़ी है, ना हाथ है, ना पैर है। परमेश्वर के बारे में बताया गया कि ना तो उसके पास वाणी है, ना तो उसके पास हाथ है, ना ही उसके पास पैर है, बल्कि वह तो क्या है, निराकार निरंजन स्वरूप है ना। निराकार निरंजन स्वरूप है, तथापि उसे बिना वाणी का वक्ता भी कहा जाता है। बिना वाणी का वक्ता यानी बिना वाणी के बोलने वाला भी उसे बोला जाता है, कहा गया है। जब निराकार ब्रह्म पर भी बात का प्रभाव होता है तो फिर हम शरीरधारी मनुष्य का तो कहना ही क्या है। जब परमेश्वर ने बातों से बच पाया तो हम मनुष्यों की क्या औकात कि हम बातों से बच पाए। हम क्या हैं, वो हमारे शरीर में तो बात का चमत्कार है, क्योंकि बातों बातों में क्या हो जाता है, बात ही बातों से सब कुछ होता है। तो जब भगवान नहीं बच पाए तो हम मनुष्य, हम शरीरधारी मनुष्य इन बातों के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। अनेक शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश आदि जितना भी साहित्य है वह सब बात का ही विस्तार है, सब बात का ही विस्तार है। इन विविध प्रकार के ग्रंथों में एक से बढ़कर एक बातें पाई गई हैं, एक से बढ़ के एक बातें बताई जाती हैं। एक एक बात ऐसी अमूल्य है इन ग्रंथों की कि जो हमारे मन, बुद्धि और चित्त को अपूर्व आनंदमयी दशा में पहुंचा देते हैं। एकदम हमारे मन चित्त को एकदम प्रफुल्लित कर देते हैं, खुश कर देते हैं। ऐसी ऐसी बातें, एक से बढ़ के एक बातें इन शास्त्रों में, इन पुराणों में बताया गया है, लिखा गया है ना। इन ग्रंथों की बातें ही क्या होती है, लोक तथा परलोक की सब बातों का ज्ञान कराती हैं। ग्रंथ जो होते हैं सब इन लोक परलोक इन सभी चीज़ों की हमें बारे में ज्ञान कराती हैं, सब इनके बारे में बताती हैं। लेखक कहता है कि बात का रूप रंग नहीं होता है, बात का रूप रंग नहीं होता है ना। कोई कह नहीं सकता कि अमुक बात ऐसी है, वैसी है, कैसी है, इसका कोई रूप रंग नहीं होता। परंतु यदि बुद्धि से विचार कर देखा जाए तो हम पाएंगे कि जैसे भगवान के अनेक रूप होते हैं उसी प्रकार बात के भी अनेक रूप होते हैं। जैसे छोटी बात, बड़ी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, मीठी कड़वी बात, भली बुरी बात, सुहाती और लगती बात आदि कैसी भी हो, ये सब बात के ही एक रूप होते हैं। इसके आगे लेखक कहता है बात का महत्व इतना अधिक है ना, बात का महत्व इतना अधिक है कि उसका वर्णन करना कठिन हो जाता है, उसका वर्णन करना कठिन हो जाता है। यदि बात के महत्व को लेखनीबद्ध किया जाए, लिखा जाए अगर बात के महत्व को, तो एक ग्रंथ बन सकता है। अगर बात की महत्व को लिखा जाए तो एक ग्रंथ बन सकता है। संसार में मानव को समस्त प्राणियों को से श्रेष्ठ माना जाता है। उसका मुख्य कारण भी यह बात ही है, उसका मुख्य कारण यह बात ही है। मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बात करने में चतुर है। इसी कारण वह सभी प्राणियों का
शिरमौर्य बना है, सभी प्राणियों का शिरमौर्य बना है। मानव की भाषा में तोता, मैना आदि पक्षी थोड़ा समझने योग्य बातों का उच्चारण कर लेते हैं। तोता मैना ये जो पंछी होते हैं मानव के जैसा कुछ हद तक थोड़ा बहुत उनके जैसा बोल लेते हैं, बातें कर लेते हैं, जिसके कारण वे आकाश में विचरण करने वाले अन्य पक्षियों की तुलना में श्रेष्ठ समझे जाते हैं, समझदार माने जाते हैं और इसीलिए उनका जन सामान्य में आदर किया जाता है। इतना सब कुछ होते हुए भी भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बात की महत्ता को स्वीकार नहीं करेगा? कौन ऐसा होगा? बात की महत्ता के कारण ही लोग भगवान का संबंध उससे जोड़ते हैं। यद्यपि लोग भगवान को बिना आकार वाला मानते हैं, यद्यपि लोग भगवान को बिना आकार वाला मानते हैं, लेकिन लोग उसे फिर भी श्रेष्ठ उपदेश वक्ता कहकर उसकी सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते हैं। लेखक बात की महत्ता का वर्णन करते हुए ये कहता है कि यदि यह कहा जाए कि भगवान तो निराकार होने के कारण संभाषण यानी उपदेश कर ही नहीं सकते, तो वह मनुष्य से भी निम्न श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य तो संभाषण करने में सामर्थ है। क्योंकि निराकार व्यक्ति भगवान को कहते हैं कि भगवान जब अगर निराकार हैं तो वो उपदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन मनुष्य जो होता है ये तो संभाषण कर सकता है, उपदेश दे सकता है। तब तो भगवान जो हैं उनको क्या कह दिया कि उनको निम्न श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य तो संभाषण कर सकता है, भगवान नहीं कर सकते, तो भगवान को तो निम्न श्रेणी में आ जाते हैं। और परंतु मनुष्य जो होता है वो संभाषण कर सकता है, उपदेश दे सकता है ना, दे सकता है। अतः भगवान को मनुष्य से श्रेष्ठ बनाती है। अतः बात जो होती है, बात ही भगवान को मनुष्य से श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए शायद सभी धर्मावलंबी भगवान का संबंध भाषण शक्ति से अवश्य जोड़ते हैं, चाहे वे उसके निराकार रूप के समर्थक हों अथवा साकार रूप के समर्थक हों। दोनों ही भगवान को मानते हैं, समझते हैं। ठीक, आगे लेखक बात के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि बात का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। लेखक कहता है कि बात का जो प्रभाव होता है बहुत ही व्यापक होता है। बात कहने के ढंग से ही उसका प्रभाव घटता अथवा बढ़ता है। बात कहने के ढंग से ही उसका प्रभाव जो होता है घटता भी है और बढ़ता भी है। निश्चय ही हमारे बात करने के ढंग से हमारा प्रत्येक कार्य प्रभावित होता है। अगर हम किसी से गुस्से में बात करेंगे तो सामने वाला भी हो सकता है हमसे गुस्से में ही बात करे, जो हमारा कार्य हो वो ना साकार हो, ना हो पाए। इसलिए कहा लेखक कहता है कि बात करने के ढंग से ही हमारा प्रत्येक कार्य प्रभावित होता है ना। बात के प्रभावशाली होने पर कवि अथवा चारण राजाओं से पुरस्कार में हाथी तक प्राप्त कर लेते थे। चर्च होते थे राजाओं से, बात के प्रभाव से ही राजाओं से, है ना, पुरस्कार में हाथी तक प्राप्त कर लेते थे, हाथी तक पा लेते थे, है ना। किंतु कटु बात कहने से, कटु मतलब कठोर बात, जो तीखे बात जिसे हम कह सकते हैं, कठोर बात कहने से राजाओं द्वारा लोगों को हाथी के पांव के नीचे कुचल भी दिए जाते थे। अगर देखिए कहा गया कि बात का प्रभाव जो होता है ये बहुत ही व्यापक होता है,
बहुत ही व्यापक होता है ना। आगे कहा कि कवि जो होते थे, है ना, चारण राजाओं से पुरस्कार में हाथी तक प्राप्त कर लेते थे बात के प्रभाव से, लेकिन बात अगर कटु हो तो वही राजाओं के यानी हाथी के पैरों तक तले कुचल भी दिए जाते थे कटु बात पे, है ना। यह बात भी सिद्ध है कि अर्थात वायु प्रकोप से हाथी पांव नामक रोग भी हो जाता है। किसी की वाणी से प्रभावित होकर बड़े बड़े कंजूस भी उदार हृदय वाले बन जाते हैं। बात के प्रभाव, बात का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि बड़े बड़े जो कंजूस होते हैं, अगर उनसे अच्छी तरह से बात किया जाए, उस बातों का ऐसा प्रभाव उन पर पड़ता है कि वो हृदय उदार वाले बन जाते हैं, है ना, बन जाते हैं और परिश्रम से अर्जित अपनी संपत्ति परोपकार के लिए अर्पित कर देते हैं। इतने उदार, वही व्यक्ति जो कंजूस होता है, बात का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ता है कि वह अपना सारा धन, सारा अर्जित धन परोपकार में लगा देता है। बात का प्रभाव ऐसा व्यापक होता है। इसके विपरीत कटुवाणी के प्रभाव से, अगर कोई कटुवाणी बोलता है ना, तो उसके प्रभाव से जो उदार हृदय व्यक्ति भी, जो उदार हृदय वाला व्यक्ति होगा, जो दयालु व्यक्ति होगा, वह भी अपने साधनों को समेट लेता है ना, जो देता भी है वो भी समेट लेता है। युद्ध क्षेत्र में चरणों की ओजपूर्ण वाणी सुनकर कायरों में वीरता का संचार हो जाता है ना। इतना बात का प्रभाव होता है कि कायरों में भी ऊर्जा का संचार हो जाता है, और यदि बात लग जाए तो युद्ध चाहने वाला व्यक्ति भी शांति प्रिय बन जाता है। यानी जो व्यक्ति युद्ध चाहता है वो भी शांति प्रिय बन जाता है। उस पर बातों का प्रभाव ऐसा पड़ता है। बात के प्रभाव से बुरे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति जो होता है, सन्मार्ग पर चलने लगता है ना, सन्मार्ग पर चलने लगता है। और बात का शक्ति द्वारा सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, जो सन्मार्ग पर व्यक्ति चलता है, व्यक्ति वह दुष्टों जैसा व्यवहार करने भी लग जाता है ना। अगर दुष्ट व्यक्ति है, बात का प्रभाव अगर उस पर पड़ गया तो वह सन्मार्ग पर चलने लगेगा, लेकिन बात का प्रभाव अगर उस पर विपरीत पड़ता है तो वह सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति दुष्ट भी बन जाता है ना, बन जाता है। तात्पर्य यह है कि बात कहने का ढंग और शब्दों का प्रयोग मनुष्य पर आश्चर्यजनक प्रभाव डालता है। क्योंकि देखिए, बात का जो प्रभाव होता है, अगर एक व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, बढ़िया व्यक्ति है, तो उस पर बातों का प्रभाव ऐसा पड़ता है, जैसे आप ही लोग मान लीजिए कि अगर आपको क्लास में बातों से डांट दिया जाए, है ना, तो अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे बार बार टीचर आपको क्लास में शोर न करने के लिए बोलता है ना, तो आप नहीं मानते तो क्या होता है, स्टिक से मारता है। मारने पर भी आप नहीं समझते, क्योंकि मारने से जो चोट पहुंचती है वो कुछ समय तक के लिए रहती है, लेकिन बातों का जो प्रभाव होता है, अगर आपको बातें लग गई तो वो आपके मन में हमेशा जुड़ता है। इसलिए बातों का प्रभाव बहुत ही अधिक होता है मनुष्य पर, अगर व्यक्ति सज्जन व्यक्ति है तो। इसलिए कहा बातों से समझाना देना ही होता है, कि बातों से मारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं बचता। लाठी डंडे से मारा हुआ व्यक्ति बच सकता है, लेकिन बातों से मारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं बचता। ठीक, ऐसा होता है बातों का प्रभाव। ठीक है, देखिए आइए टॉपिक पे चलते हैं। आगे लेखक कहता है कि बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है। हर किसी के समझ में बात के प्रभाव, बात का काम, तत्व जो होता है उसको समझना हर व्यक्ति के बस का बात नहीं है कि हर कोई बात को समझ जाए। और दूसरों को समझ पर और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य
बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। और ऐसी बातें करना कि जो दूसरे उससे क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए, लोगों को समझ में आ जाए, हर किसी को ऐसी बात बनाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े विद्वरों, बड़े बड़े विद्वान तथा महाकवि के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं, है ना। बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े विद्वान बातों को समझने और बातों को समझाने में ही उनका जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन उनको बात और बात को समझाने का तरीका नहीं आता है ना। सहृदयगढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ लगता है। बालकों की तोतली बातें, बच्चे जो होते हैं तोतली बातें करते हैं, तुलतुलाते हुए जिसे कहते हैं, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्य कवियों की रसीली बातें, साधु वक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और ना कर दें, और ना कर दें, क्या करें क्या ना कर दें, उसे पशु नहीं पाखंड खंड कहना, पाषाण खंड कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती। कुत्ते जो होते हैं, बिल्ली जो होते हैं, ये विशेष रूप से समझ नहीं पाते, इनमें समझ की भावना उतनी अधिक प्रबल नहीं होती है। तो भी पुचकार के तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कहते हैं, लेकिन जैसे बिल्ली होती है उसकी क्या है, पूशी पूशी की आवाज़ निकालती है ना। कुत्ते जो तू तमाम ऐसे पुचकारते हुए बातें निकालते हैं, उनमें समझ इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी अपनी बातों को समझाने के लिए, कहने के लिए वो इस प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं। दो तो भावा यानी समझ के यथा सामर्थ्य में प्रदर्शित करने लगते हैं। जिस प्रकार से चाहते हैं, समझते हैं कि ये हमारी भाषाएं हैं, वो अपने अनुसार समझाने या कहने का प्रयत्न करने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर ना हो। देखिए बिल्ली जो होता है, कुत्ता जो होता है, इसके बारे में उदाहरण दिया गया कि बिल्ली कुत्ता जो होता है, इनमें समझ इतनी नहीं होती, फिर भी अपनी बातों को कहने के लिए वो तोतलाते हुए या पुचकारते हुए, तू करते हुए या पूशी पूशी करते हुए अपनी बातों को कहने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। फिर मनुष्य तो समझदार है, मनुष्य समझदार है, सब कुछ वो जानता है, फिर भी वह मनुष्य कैसा कि अगर कोई किसी से कोई बात कहे, जैसे हम ही आपसे कहते हैं कि शोर मत करिए, पढ़िए, पढ़ने पे ध्यान लगाइए, फिर भी आप नहीं करते, तो इसमें कहा, लेखक ने कहा कि वह मानो ही कैसा कि जो उस पर बातों का प्रभाव ना पड़े, जो बातों से ना समझे, है ना। फिर आगे लेखक कहता है कि विद्वानों की बात का तात्पर्य, जो विद्वान गण होते हैं उनकी बातों का तात्पर्य समझ पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल काम नहीं है। जो विद्वान होते हैं उनकी बातों का, है ना, जो तात्पर्य वो मतलब होता है, उसको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, सरल काम नहीं होता है। साथ ही साथ दूसरों को प्रभावित कर सकने वाली बात भी गढ़कर कह देना साधारण मनुष्यों का काम नहीं है ना। कि कोई बात आप किसी से कह दें और वो आप पर आकर्षित हो जाए, आपको समझ जाए कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है, समझ जाए उस चीज़ को, तो ऐसी बातें बनाना भी हर किसी के लिए, साधारण मनुष्यों के लिए, है ना, संभव, हर किसी के लिए साधारण बात नहीं है। संसार में बड़े बड़े ज्ञानियों एवं कवियों का जीवन बात के तात्पर्य को समझने और समझाने में ही बीत जाता है ना, इसी में ही बीत जाता है। लेकिन फिर भी उन्हें बातों का किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से समझना और समझाना है, ये अच्छी तरह से उनके समझ में नहीं आती है ना।
जैसे आगे मैंने बताया कि हाँ, आगे देखिए कहता है कि लेखक का कथन है कि आजकल के भारत के अनेक कुपुत्रों ने यह तरीका अपना रखा है कि आदमी की जवान और गाड़ी का पहिया तो चलते ही रहता है। जवान जो होती है, जवान मुख है ना, यह और गाड़ी की जो पहिया होता है चलते ही रहता है। अर्थात गाड़ी का पहिया जिस प्रकार स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार जवानी की स्थिर रहना या बात का पक्का होना, जवान का स्थिर होना और बात का पक्का होना आवश्यक नहीं है। यह कथन उन्हीं स्वार्थी लोगों का है जिनके लिए जाति, देश और संबंधों का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे लोगों की आवाज की जो बात है, कल ही वह स्वार्थवश मालिक के मन के अनुसार बदलने में थोड़ी भी देर नहीं लगती है ना। आज जो बात है, कल अगर मालिक आया तो वो तुरंत बदल जाती है। ऐसे लोगों का माइंड में जो भी बात होती है, मन में जो बात होती है, उसके बदलने में तनिक भी देर नहीं लगती है। कब वो बदल जाए इसका कोई समय नहीं होता है ना। आगे लेखक कहता है कि किसी महान उद्देश्य की साधना या समय आने पर बात के रंग ढंग या कहने का तरीका बदल लेने में किसी नियम का उल्लंघन नहीं है ना। ऐसा मानव जाति की भलाई के समय, देशोद्धार के समय और प्रेम प्रसंग में ही करना चाहिए। अर्थात यदि बात बदलने से मानव जाति की भलाई होती है, अगर आपके बात बदलने से किसी का अच्छा होता है ना, किसी की भलाई हो जाती है ना, तो बातों को बदलने से कोई बुरा नहीं है, कोई किसी भी नियम का कोई उल्लंघन नहीं होता है। देश कल्याण का होता है या प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका का हित छिपा है, तो नियम विरुद्ध कार्य नहीं है ना, नियम विरुद्ध कार्य नहीं है। स्वार्थ या पापी पेट को भरने के लिए कभी भी बात नहीं बदलनी चाहिए। अपने स्वाहित के लिए, स्वार्थ के लिए कभी भी बात को हमें नहीं बदलना चाहिए। हमें बातों को तभी बदलना चाहिए जब हमसे किसी का भला हो जाए, है ना। उस समय अगर हमें बात बदलना पड़ रहे तो हमें बात बदलने में कोई भी तनिक भी शंका नहीं करनी चाहिए, हमें बातों को बदल लेना चाहिए। लेकिन अगर बात बदलने से मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए आप बात बदल रहे हैं, है ना, तो अपनी पेट भरने के लिए कर रहे हैं, तो हमें कभी भी बात को नहीं बदलना चाहिए। ठीक, ये था इस चैप्टर का आपका हिंदी सारांश। बस आज हम आपको यहीं तक बताएंगे, बाकी अगले दिन अगले वीडियो में कुछ हम आपको इसमें लिखित आपको देंगे और आपको कुछ लिखाएंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।